जय श्री कृष्णा। बोलो राधा रानी की जय, ब्रज महारानी की जय, प्रिया प्रीतम की जय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। जिस चीज़ से हमारी निकटता होनी चाहिए, हमारी उससे दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आज हम आध्यात्मिकता से इतने दूर हो गए हैं कि हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा ठीक तरीके से। हम किस दिशा में गतिमान हो रहे हैं, हमको कहाँ जाना चाहिए, किस तरह के निर्णय लेने चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, बच्चों को क्या संस्कार देने चाहिए। आज हम सब लोग भौतिकता में इतने अधिक उलझ गए हैं कि हम अपने जो गंतव्य हमारा होना चाहिए, हम उससे विमुख हो चुके हैं। हमको क्या साधना करनी चाहिए, हमको क्या साधन करने चाहिए, हम किस प्रकार से भगवत भक्ति में अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि जीव का कल्याण केवल भगवान नाम से ही संभव है, भगवत शरणागति से ही संभव है। और कलयुग में तो सबसे आसान तरीका बताया गया है, भजन मार्ग, भक्ति नाम। ईश्वर का नाम जप स्मरण करने से ही समस्त कष्टों का निवारण होता है और मुक्ति का साधन सुलभ होता है। हम पूर्णतः ईश्वर में विलुप्त हो जाते हैं। कलयुग नाम आधारा, जपत जपत तर जाए जग सारा। कई प्रकार के विधान बताए गए, कई प्रकार की प्रक्रिया बताई गई, पर आज हम पूर्णतः उनसे विमुख होते जा रहे हैं। हमारा मार्ग विपरीत हो गया है, चेंज हो गया है। भगवत शरणागति से हम लोग विमुख हो गए हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि एक बार भगवत नाम लेने से क्या लाभ होता है। और जो भक्ति में होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो उस ब्रह्मा भक्ति में डूब जाते हैं, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवत जी में। अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। जो इन दोनों को जीवन में धारण करता है, वो सर्वथा भगवत मार्ग में चलते हुए, सबको साथ लेते चलते हुए भगवत लोक को प्राप्त करता है, बिना किसी बाधा के। देखिए, तो एक छोटी सी कहानी है ये, जो आप लोगों को प्रेरित करेगी भगवत नाम की ओर, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह ईश्वर है। घर में उसके लिए कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय के अंदर ईश्वर का निवास है, वही अपना संचालन करता है पूर्ण रूप से। अपना हृदय, अपना मन मंदिर है, हमको उसके अंदर ही अपने आराध्य के दर्शन करने चाहिए और पूजना चाहिए। एक गांव की बात है। एक बुढ़िया रहती थी और उसका बेटा साथ में रहता था। बेटा बहुत अधर्मी था, तमाम प्रकार के व्यसनों में लिप्त था। ईश्वर नाम तो लेना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बुढ़िया माई बहुत बड़ी भक्त थी, दिन रात अपने भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, कुछ मुझ पर कृपा करो, कुछ मेरे पुण्य आप ले लो, पर मेरे इस पुत्र को सही मार्ग पर ले आओ। तो अनायास ही भगवत तपस्या, भगवत पूजा कभी व्यर्थ निरर्थक नहीं जाती। तो भगवान किसी न किसी रूप में भक्त की समस्या का निराकरण करने स्वयं अवतार लेते हैं, स्वयं उसके पास तक आते हैं। जब हम योग्य बन जाते हैं, सुपात्र बन जाते हैं, जब हमारे पात्र में पात्रता आ जाती है, तो ईश्वर स्वयं हमारी सभी मनोच्छाओं को, सभी हमारी मनोकामनाओं को, हमें सभी हमारे संकल्पों को पूर्ण करने के लिए स्वयं आते हैं। तो इसी प्रकार से वो बुढ़िया दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि उसके पुत्र को भी भगवत नाम की प्राप्ति हो, उसका भी कल्याण हो, अन्यथा ये नर्क का भागी बनेगा, इसके दुष्कर्मों की वजह से, इसके प्रपंचों की वजह से। तो उस गांव से एक दिन एक महात्मा जी तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, अपने पूरी टोली के साथ, अपने शिष्यों के साथ। तो उस बुढ़िया को उस बात की जानकारी हुई। तो उसने वहाँ मार्ग में जाके महात्मा जी के कदमों में लेट गई कि भगवान, ईश्वर की कृपा हुई है, आप इस गांव में आए हो, अब आप ही मेरे पुत्र को सन्मार्ग पर ला सकते हो, भगवत मार्ग पर ला सकते हो। आप मुझ पर कृपा करो, आप मेरे घर चलो। महात्मा जी ने बहुत मना किया, हम ब्रह्मचारी हैं, हम सन्यासी हैं, हम किसी गृहस्थ के घर नहीं जाते, हम
हम यहीं से आशीर्वाद देते हैं। बहुत प्रार्थना करने पे वो महात्मा द्रवित हुए और उस बुढ़िया माई के साथ उसके घर चले गए। उसके घर गए तो उसने वहाँ उनको आसन दिया, जलपान दिया। महात्मा जी प्रसन्न हुए। तब उसने कहा कि अब आप मेरे पुत्र को एक बार मिलकर आशीर्वाद दीजिए, जिससे वो भगवत मार्ग पे आ जाए। तो बुढ़िया माई ने उस पुत्र को महात्मा जी के पास लाने की बहुत कोशिश की। उसने बुढ़िया का तिरस्कार किया, भगवान का तिरस्कार किया, नहीं आए। तो बुढ़िया माई ने फिर महात्मा जी से प्रार्थना की, कृपया आप ही उसके पास चल के उसको अपना आशीष प्रदान करें। तो महात्मा जो हर महात्मा को जानता है, साधु जो सर्वदा शुद्ध है, पवित्र है, तो उन्होंने बुढ़िया माई का आग्रह स्वीकार करके उसके पुत्र के पास गए और उससे कहा, बेटा राम कहो, मुख से भगवान नाम लो। उसने कोई अ, उत्तर नहीं दिया महात्मा जी की बात पर, और उन्हें वो दुष्टतापूर्वक देखता रहा। पुनः महात्मा जी ने प्रयास किया, बेटा राम बोलो। उसने उत्तर नहीं दिया। महात्मा जी ने एक बार फिर प्रयास किया कि बस भगवान नाम से ही कल्याण है जीव का, तो अपने मुख से भगवान नाम लो, राम को। तो बहुत गुस्से में आकर उस बुढ़िया के पुत्र ने कहा, महात्मा जी का अपमान करते हुए, कि हे पाखंडी, जा हमसे राम वाम नहीं कही जाए। बस महात्मा जी ने इतना सुना और वो उसके यहाँ से चले गए, बुढ़िया से बोलते हुए कि माँ मेरा काम हो गया। बुढ़िया माई को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये महात्मा जी ने रुष्ट होकर चले गए, क्या कह के चले गए। उसने अपने पुत्र को बहुत डांटा कि तूने एक महात्मा का अपमान किया है, तूने साक्षात ईश्वर का अपमान किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जा, मैं तेरा त्याग करती हूँ। तो बुढ़िया माई उस घर को छोड़ के वहाँ से चली गई, अपने भगवत मार्ग पे आगे बढ़ी। वो पुत्र उस समय में एक अत्यंत गंभीर बीमारी से ग्रसित हुआ और उसका देह छूट गया। देह छूटने के बाद जब वो मृत्यु लोक में यमराज के सामने पहुंचा, वहां लाइन में लग के जब उसका नंबर आया, तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इस मनुष्य का खाता खोल के हमको बताओ कि इसने जीवन में किस प्रकार के कर्म किए, इसको किस प्रकार का प्रत्युत्तर मिलना चाहिए, इसको किस प्रकार की व्यवस्था में यहाँ रखा जाए, इसको कहाँ भेजा जाए, स्वर्ग नरक, अथवा ये किस चीज़ का भागी है, इसका आप खाता चेक करके हमको बताइए। चित्रगुप्त ने चेक किया और भगवान का नाम लेते लेते बोलता रहा कि हे महाराज, इसने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। इसने जीवन में हर प्रकार का पाप, दुराचार, दुष्व्यवहार, अत्याचार सब किया है। इसने संत का अपमान किया, इसने माँ का अपमान किया, इसने परिवार का अपमान किया, इसने समाज का अपमान किया, इसने दुष्चरित्र का संपूर्ण, इसने कोई भी प्रकार का पाप रिक्त नहीं छोड़ा जिसको इसने भोग नहीं किया हो। बस जीवन में इसने एक अच्छा काम किया है यमराज, इसने जीवन में एक बार दुष्टता के साथ भगवान नाम लिया है, राम बाम इसने बोला है एक बार। तो यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, ठीक है, इसका सब तो अ, खाता खराब है, अकाउंट क्लियर अच्छा नहीं है, तो इसने दुष्टता की है, तो इसको तो बहुत अत्यधिक पीड़ादायक दंड मिलेंगे। बट हम सोचते हैं कि बाकी सब तो इसको दंड भोगनी है, लेकिन इसने एक बार भगवान का नाम लिया है, वो भी बेमन से, पर उसके बदले में हम इसको क्या क्या दें, क्या सुख दे दें। चित्रगुप्त और यमराज दोनों इस बात पर विचार विमर्श करते हैं। बड़ी देर बातचीत करने के बाद में चित्रगुप्त बोलते हैं, महाराज मैं तो असमर्थ हूँ कि एक बार ईश्वर नाम लेने के लिए इसको क्या लाभ दिया जाए, इसको क्या उसके बदले में दिया जाए। यमराज कहते हैं कि मैंने भी बहुत न्याय किया है, मैंने भी इस पद पे काम किया काफ़ी समय से, काफ़ी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी, जीवन में अनुभव किया, तो मुझे भी समझ में नहीं आता एक बार भगवान नाम लेने के लिए इसको क्या फल दिया जाए। दोनों लोग काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद जब उनकी कुछ समझ में नहीं आया, तो दोनों ने सलाह बनाई कि इसको हम ब्रह्मा जी के पास लेके चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि एक बार भगवत नाम लेने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है, क्या उसको फल देना चाहिए,
किस प्रकार का विधान है विधि में, ब्रह्मा ही बता सकते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाके प्रणाम करते हैं, अपनी तपस्या में से उठ के पूछते हैं कि यमराज कैसे आना हुआ। तो उस आदमी को दिखा के बोलते हैं कि महाराज, ये एक ऐसा जीव तत्व है जिसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन एक बार इसने भगवान नाम लिया है बेमन से, उसका हम इसको क्या फल दें। ब्रह्मा कहते हैं कि ये तो आप मुझसे तत्वों के तत्व के बारे में पूछ रहे हो, मैं भी इतना तत्वज्ञ नहीं हूँ। ज्ञान है मेरे पास, पर इतना ज्ञान नहीं है या मुझे भी समझ में नहीं आता, मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती कि एक बार भगवत नाम लेने के बदले में इसको क्या मिल सकता है। ये तो मेरी क्षमता के परे है, ये मेरी बुद्धि के परे है। तो यमराज चित्त को पूछते कि महाराज, फिर आप ही मार्गदर्शन हमारा करें कि अब हम क्या करें। एक बार भगवान नाम लिया है, इसको क्या फल दें उसका, बाकी तो इस जीवन में सब गलत ही किया है, तो जिसका तो उसको अत्यंत पीड़ादायक कष्ट भोगना है, वो तो ये भोगेगा ही भोगेगा। तो आप बताएं हमें कि क्या लाभ होता है एक बार भगवान नाम लेने से। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भी अपनी असमर्थता दिखाते हुए बोलते हैं कि ये तो मेरी क्षमता से परे है, और मेरे विचार से हमको भगवान शंकर के पास चलना चाहिए, वही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। वही सृष्टि के समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं, समस्त अ, समस्याओं का निराकरण करने वाले हैं। तो हमको भगवान शंकर के पास जाके याचना करनी चाहिए कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। जब उस व्यक्ति को लेकर चलने लगते हैं, तो वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, कहता है कि ये क्या तुम लोग प्रपंच कर रहे हो, यहाँ चलो वहाँ चलो, मैं कितना थक गया हूँ, वहाँ मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक आने तक मैं नहीं जा सकता। इस तरीके से तुमको चलना है चलो, मेरे लिए कुछ विमान या पालकी की व्यवस्था करो, मैं पैदल नहीं चलने वाला कहीं, मैं तो यहीं बैठा हूँ। तब उसको वो लोग ब्रह्मा जी के पास से शंकर जी के पास लेके चलते हैं, उसकी बात नहीं सुनते उस समय। शंकर जी के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, हम आपकी सेवा में आए हैं, हमारा एक प्रश्न है, उसका हमें आपसे उत्तर चाहिए कि एक बार भगवान नाम लेने से क्या लाभ मिलता है, जीव को क्या फायदा होता है एक बार भगवान नाम लेने से। तो शंकर जी कहते हैं कि मैं ठहरा बैरागी, मैं अपने ईश्वर के राधा में रहता हूँ, पर इतना ज्ञान तो अभी तक मैंने भी प्राप्त नहीं कर पाया कि एक बार भगवान नाम लेने का क्या लाभ हो सकता है। हरे अनंत हर कथा अनंता, माया वेद पुराण अनंता। तो हर उसके तो अनेक लाभ हैं, पर उसको मूल्यांकन कैसे करना है, इसकी विधि और विद्या तो मेरे पास भी नहीं है। ब्रह्मदेव, हे यमराज, हे चित्रगुप्त, ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही मतलब दुर्लभ प्रश्न है, और इस प्रश्न के विषय में तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता करने में असमर्थ हूँ। शंकर जी भी वहाँ अपनी असमर्थता प्रकट कर देते हैं। अब यमराज दोनों के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि हे भगवान, ये दुष्ट व्यक्ति, हम उसको ईश्वर के पास ले जा रहे हैं तब भी दुष्टता दिखा रहा है अपनी, इतनी इसकी प्रवृत्ति, इतने संस्कार इसके खराब हैं कि ब्रह्मलोक तक बड़ी मुश्किल से आया, ब्रह्मलोक से यहाँ तक आने के लिए इसने हमको बहुत परेशान किया। अब हमारी समस्या का निराकरण यहाँ भी नहीं हुआ है, तो आप हमारा मार्गदर्शन करें कि अब हमको क्या करना चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि केवल विष्णु ही, मेरे ईश्वर ही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो ही समर्थ हैं कि एक बार भगवान नाम लेने का क्या लाभ होता है। फिर उस व्यक्ति को यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसको लेके हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं, और वही हमारी समस्या का निराकरण करेंगे। तो शंकर जी बोलते हैं कि क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ, मैं भी साथ में दर्शन कर लूँगा और आपके प्रश्न का निराकरण हो जाएगा। तो उस व्यक्ति से बोला गया, अब हम विष्णु लोक जाएंगे और पता करेंगे। तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि अब मैं आप लोगों के प्रपंच में नहीं पढ़ने वाला, मैं अब आप लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला, मैं पैदल नहीं चलने वाला हूँ, मेरे लिए विमान का पालकी का प्रबंध कीजिए, फिर आपको जहाँ चलना है वहाँ चलिए। तब ब्रह्मदेव आदेश देते हैं कि यमराज, आपको इसके लिए पालकी का प्रबंध करना चाहिए।
तो यमराज चित्रगुप्त को आदेश देते हैं कि चित्रगुप्त पालकी मंगाई जाए। इसके लिए चित्रगुप्त एक बहुत सुंदर पालकी मंगाते हैं, वहाँ रख देते हैं और वो व्यक्ति उसमें बैठ जाता है। फिर चित्रगुप्त यमराज की ओर देखते हैं, यमराज ब्रह्मदेव की तरफ देखते हैं, ब्रह्मदेव शिव जी की तरफ देखते हैं कि वहाँ कोई घोड़ा, कोई सेवक, कोई सैनिक तो था नहीं पालकी उठाने के लिए। तो शिव जी कहते हैं कि भाई अब ये आपकी समस्या है, आप इसको लेके आए हो, तो पालकी तो आपको ही उठानी पड़ेगी विष्णु लोक तक। तब वो व्यक्ति उस पालकी में बैठता है, यमराज उस पालकी में आगे से पकड़ते हैं, चित्रगुप्त पीछे से पकड़ते हैं, ब्रह्मा जी आगे आगे चलते हैं, क्योंकि यमराज बोलते हैं कि यहाँ तक का रास्ता मुझे पता था, इसके आगे का रास्ता मुझे नहीं पता, भगवान हे ब्रह्मदेव आप हमारा मार्गदर्शन करें उस श्लोक जाने के लिए। जब ब्रह्मा जी आगे होते हैं, शंकर जी पीछे चलते हैं कि बहुत दुबदा भरा मार्ग है तो शिव रक्षा करेंगे। जब ब्रह्मा प्रथम स्थान पर, शिव सबसे पीछे, मध्य में पालकी में वो दुष्टात्मा सवार, और पालकी को उठाए हैं यमराज और चित्रगुप्त। यमराज जी आगे से पकड़े हैं, चित्रगुप्त जी पीछे से पकड़े हैं। चलते चलते वो सब लोग विष्णु लोक पहुंचते हैं। भगवान विष्णु आंख बंद करके अपनी शैया में बैठे थे और ये सब देख रहे थे और बड़े प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी जी उनसे प्रश्न करती हैं कि हे भगवान, आप क्या लीला देखकर इतना प्रसन्न हो रहे हैं, कुछ मुझे भी बताइए, मैं भी उसका लाभ उठा सकूं। तो विष्णु भगवान आंखें खोलते लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे भार्या, शायद मेरा कोई परम भक्त, कोई परम भागवत आ रहा है मेरे दर्शन करने। तो थोड़ी देर में वो सब लोग विष्णु लोग पहुंचते हैं, वहाँ पालकी रखते हैं और विष्णु जी को प्रणाम करके कहते हैं भगवान, हमारे एक प्रश्न का, एक हमारी समस्या का निराकरण कीजिए जो आपके द्वारा ही संभव है। विष्णु भगवान कहते हैं कि बताइए क्या आपकी समस्या है। तब यमराज उस व्यक्ति के विषय में बताते हैं कि इस व्यक्ति ने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, जीवन में किसी प्रकार की भगवत भक्ति नहीं की, भगवत नाम नहीं लिया, कोई तीर्थ नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, कोई दान नहीं किया। जीवन में सिर्फ इसने अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार किया। बस एक बार इसने भगवान नाम लिया है, वो भी बेमन से। एक बार भगवान नाम लेने का क्या प्रसाद होता है, क्या लाभ होता है भगवान, इसके विषय में मुझे बताएं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, लक्ष्मी जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि प्रणाम करते हैं शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, और कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, हे यमराज, ये तो आपने खुद अनुभव कर लिया, अब ये बताने का विषय नहीं है। एक बार भगवत नाम लेने का वैभव आप देखिए कि जिसका मार्गदर्शक ब्रह्मा है, जिसका रक्षक शिव है और जिसकी पालकी स्वयं यमराज उठाए है, तो एक बार नाम लेने का ये वैभव है। और ऐसे संगत के साथ, ऐसे संतों के साथ, ऐसे भगवत भगवत आनंद में वो मेरे लोक तक आ रहा है। मेरे अब इसको मेरे लोक की प्राप्ति हुई, इसने भगवत दर्शन किए, एक बार नाम लेने का प्रभाव है। तो इस प्रकार से अब ये जीव किसी भी कष्ट का, किसी भी दुख का भागी नहीं है, ये पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त कर चुका है। इसने एक साथ त्रिदेव के दर्शन किए, किस वैभव से ये विष्णु लोक आया, अब ये सदा सर्वदा विष्णु लोक में निवास करेगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि एक ये छोटी सी घटना, एक ये छोटी सी कहानी, एक ये बनिए का पुत्र जिसने वहाँ इस प्रकार से यमराज और चित्रगुप्त को भी भ्रमित किया, लेकिन संत का संकल्प उसको यहाँ तक लेके आया। किसी और के संकल्प में इतनी शक्ति नहीं है। माँ की प्रार्थना पे संत ने मन में संकल्प किया, उसके मुख से एक बार राम नाम निकलवाया, किसी भी प्रकार से निकला हो, किसी भी रूप से निकला हो, आस्था से निकला हो, निरास्था से निकला हो, भय से निकला हो, क्रोध से निकला हो, पर निकला। तो बिना भाव के निकले नाम का ये प्रभाव है, ये वैभव है। तो जब कोई भाव से भक्ति में लीन होता है, भाव से संतों के चरणों में झुकता है, भाव से माता पिता के चरणों में झुकता है, तो वो तो ईश्वर से भी ऊपर की उपाधि प्राप्त करता है। वो सशरीर त्रिलोक का भोग करता है, सशरीर वो 14 भुवनों का भोग करता है। वो उसकी क्षमता ईश्वर से अत्यधिक हो जाती है, ईश्वर स्वयं उसका मार्गदर्शन, उसका रक्षक बनते हैं।
तो मैं आप सब लोगों से बोलूँगा कि आध्यात्मिकता हमारा मूल मंत्र है, हमारा मूल धर्म है। भगवत नाम हमारा परम धर्म है। एकस्य धीमं परम धर्मई, सत्यस्य परम धर्मम, कृष्णस्य परम सत्यम। सत्य ही परम धर्म है और कृष्ण ही परम सत्य है। इस तत्व को जानकर हमको श्री जी और श्याम सुंदर के श्री चरणों में सदैव अपना ध्यान लगा रखना चाहिए। बोल राधा रानी की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।